Hello students, I am Nagat Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in online classes. In this video, I am going to tell you about the theorem 6.3 class 9th. Theorem 6.3 क्या कहता है आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे. If a transversal intersects two lines such that a pair of alternate interior angles is equal then the two lines are parallel. ये कह रहा है कि यदि किसी दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है और उसके जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं यदि वो बराबर हैं तो निश्चित रूप से वे दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी. अब इसी चीज़ को आपको प्रूव करना है. चलिए यहाँ आप फिगर को देख के समझ जाइए कि ये दो लाइनें हैं ए बी और सी डी. इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को आर पे और सी डी को एस पे. देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ का एंगल और उसके ठीक नीचे अपोजिट साइड ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड का दूसरा एंगल अल्टरनेट एंगल होता है. जैसे ये और ये अल्टरनेट एंगल होंगे, ये और ये अल्टरनेट एंगल होंगे. ये ट्रांसवर्सल के इस साइड है और दूसरा ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड है. तो इस तरह के एंगलों को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहा जाता है. अब इंटीरियर एंगल क्यों कहा जाता है कि ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर ये एंगल हैं, इसलिए इनको इंटीरियर एंगल कहा जाता है. तो यदि ये इनका पेयर यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, अल्टरनेट एंगल्स जो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स यदि इक्वल हैं तो ये ए बी और सी डी भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे. अब चलिए यहां से देखते हैं गिवन. गिवन में क्या दिया है कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं. कौन, ए आर एस. ए आर एस ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा इक्वल टू डी क्यू आर. है समझ में, सॉरी डी एस आर. यहाँ पॉइंट एस है, क्यू नहीं लेंगे एस लेंगे. डी एस आर यानी ये एंगल 1 एंगल 2 ये दोनों बराबर हैं. ये गिवन दिया, इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है. क्या दिया गया है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, बराबर है. तो जो गिवन दिया है उसी को लिख दिए कि ए आर एस इक्वल टू एंगल डी एस आर. ये पहला इक्वेशन हो जाएगा. टू प्रूफ हमको क्या करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी. तो जो गिवन दिया रहता है, जो प्रूफ करना रहता है और उसके बाद कैसे आप प्रूफ कर रहे हैं, ये सिस्टमेटिक तरीका होता है. तो आप हर जब प्रूफ करना हो तो आप ऐसे ही करेंगे. क्या गिवन दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, क्योंकि उसी के आधार पे आपको प्रूफ करने में सहायता मिलता है. टू प्रूफ में हमको करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी. अब देखिए प्रूफ हमको ये करना है आगे दूसरा कि एंगल ए आर एस, अब प्रूफ कर रहे हैं एंगल ए आर एस इक्वल टू एंगल बी आर पी. एंगल बी आर पी इधर है बी आर पी, यानी ये एंगल और ये एंगल, ठीक ना. आया समझ में. इस पॉइंट का नाम तो आर है, तो ये हो गया बी आर पी. ये एंगल ए आर एस ये एंगल. अब इसको एंगल हम नाम दे देते हैं 3. तो ये 1 और 3 ये दोनों क्या होंगे, ये भी बराबर होते हैं. एंगल लाइंस एंड एंगल्स में जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैं बताया था कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं. अब चूंकि हमको प्रूफ करना है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है. आया समझ में. तो
एंगल ए आर एस इक्वल टू एंगल बी आर पी, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। आए समझ में? अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट, पहले और दूसरे इक्वेशन से हमको क्या मिलता है? देखिए इसमें एंगल ए आर एस, एंगल ए आर एस ये दोनों बराबर हैं, तो इनके जो राइट साइड का है एंगल डी एस आर भी एंगल बी आर पी के बराबर होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट एंगल डी एस आर इक्वल टू एंगल बी आर पी। अब एंगल डी एस आर कौन है? ध्यान से आप देखेंगे, डी एस आर ये है और बी आर पी यानी ये तीसरा और ये दूसरा। है समझ में? ये पहले और दूसरे इक्वेशन से क्या निकला कि एंगल डी एस आर एंगल बी आर पी के बराबर है, यानी एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। तो ये एंगल 2 और एंगल 3 किस तरह के एंगल होते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। और जब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं तो निश्चित रूप से ये दो लाइनें भी, जिसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये दोनों आपस में पैरेलल होती हैं। जिसमें मैंने आपको करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बताया था कि वे इक्वल, ये दो लाइनें यदि पैरेलल हैं तभी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक? तो अब यहाँ जब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। आया कि नहीं समझ में? अब लिखेंगे एंड दीज एंगल्स आर आल्सो करेस्पॉन्डिंग। ये पहले दूसरे इक्वेशन के हिसाब से ये जो राइट साइड के एंगल्स हैं ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड बराबर है। जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये किस तरह का एंगल है भाई? 3 और 2 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो एंड दीज एंगल्स आर आल्सो करेस्पॉन्डिंग। तो जब ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और बराबर हैं, हेंस ए बी पैरेलल टू सी डी। क्या होगा? हेंस ए बी पैरेलल टू सी डी। हम आशा करते हैं कि ये थ्योरम 6.3 भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो तब भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।